हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्यूशन एट होम। हम बात कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ मैथ्स की। उसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स। अभी हमने नॉन वेरिएबल्स में साइन ऑपरेशन किए थे। उससे पहले थोड़ा वेरिएबल्स के बारे में जान लेते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स नेक्स्ट टॉपिक इसमें वेरिएबल्स। नॉन वेरिएबल्स भी होते हैं। नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं? नॉन वेरिएबल्स हिंदी में इनको अचर और इनको चर बोलते हैं। कौन सा क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यू वेरी करती हो। हर क्वेश्चन में, हर सिचुएशन में अलग अलग आंसर आ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में कुछ आ जाएगी, किसी में कुछ आ जाएगी, अलग अलग हो सकती है। y भी ऐसा ही नंबर है, z भी ऐसा ही नंबर है। ज्यादातर ये तीन फेमस है, t, s, r कुछ भी ले सकते हैं। ये सब वेरिएबल है, इनकी वैल्यू चेंज होती है। इनको पावर्स में भी यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब या वाई फोर, कुछ ऐसे नंबर में भी इनको पावर्स में यूज कर सकते हैं, तब ये है वेरिएबल। नॉन वेरिएबल अचर कैसे होते हैं? कांस्टेंट भी बोलते हैं इनको, कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट क्या होते हैं? एक तो फिक्स होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 1 2 3 -2 -3 -4 0 एंड सो ऑन, या कोई फ्रैक्शन में 2/5 वगैरह टाइप के नंबर या पॉइंट्स में जिनकी वैल्यू फिक्स है, फेस वैल्यू फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। ये नॉन वेरिएबल या अचर या कांस्टेंट बोलते हैं। एक इसमें वैरी करते हैं, स्वैच्छिक होते हैं, जैसे a b c, इस टाइप के नंबर्स को भी वेरिएबल मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, पर्टिकुलर टाइप के। बात करते हैं इन नंबर्स को, जो हमारे वेरिएबल होते हैं 1 2 3 वगैरह, इनको तो ऐड सब्ट्रैक्ट करना हमने सीख लिया था लास्ट क्लास में, साइन ऑपरेशन में कैसे काम करते हैं। प्रॉब्लम आती है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स को कैसे ऐड किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, हम उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम मान के चलते हैं x एक वेरिएबल है, y एक दूसरा वेरिएबल है, z एक तीसरा वेरिएबल है। इसका कॉन्सेप्ट समझिए, एक्चुअली है क्या ये चीज। बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, खासतौर पे जो कोरोना का टाइम गया उसमें ये चीजें सिखाई जानी चाहिए स्कूलों में। तो स्कूल खुले नहीं, गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि उस तरह से आपको सिखाया नहीं गया, इसलिए कॉन्सेप्ट कमजोर है। अब मैं क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। उसमें x एक चीज है, इसको ऐसे समझ लो, x एक पर्टिकुलर चीज है। मान लो ये मार्कर है, x का नाम क्या है? मार्कर। मान लो x मार्कर है, तो x स्क्वायर क्या है भाई? अब आप बोलोगे मार्कर की पावर 2, लिखने के लिए ऐसे ही लिखा जाएगा, मार्कर की पावर 2। लेकिन जब हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की बात करेंगे, तो तब हम कॉन्सेप्ट क्या लेके चलेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर होते ही कोई नई चीज आ गई। नई चीज क्या आ गई? मान लो ये बोर्ड है, इसका नाम कुछ और आ जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, राइट। एक्स की 3 क्या है? मान लो डॉग। आप कहोगे जी डॉग ये कुत्ता क्या है? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं कि एक्स स्क्वायर इज नॉट सच टाइप ऑफ थिंग जस्ट लाइक एज एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स। ये कुछ अलग है, नई क्वांटिटी बनी। ये किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? जब हम प्लस या माइनस करेंगे इनको, उस सिचुएशन में इनको अलग अलग चीजें, अलग अलग आर्टिकल्स समझ के तब काम करेंगे। मान लो एक्स की 4 लिखेंगे, कोई नाम दे दो जो भी मन करे। मान लो आपका मन कर लिया कैट है, इसको भी लिखो। मान लो एक्स की 5 है, किसी का मन कर गया कि ये तो एलिफेंट है, लिख लो भाई एलिफेंट है। किसी का मन करके ऑपोजिट कुछ भी लिखो, ए टू जेड व्हाटएवर। तो ये जो पावर में हम कितनी भी पावर बढ़ाते जा रहे हैं, सबका मतलब है प्लस और माइनस वाली सिचुएशन जब आएगी तो ये सब अलग अलग चीजें हैं। मतलब क्या होगा अलग अलग चीजें होने से? सपोज करिए हमें प्लस करना है, अगर मैं लिखूं x प्लस x, इसका मतलब क्या होगा? x का मतलब मार्कर, x का मतलब मार्कर। एक मार्कर, दो मार्कर, जिसके आगे कुछ लिखा नहीं होता उसके आगे नंबर मान के चलते हैं 1 होता है। एक मार्कर, दो मार्कर, क्या लिख देंगे? 2 मार्कर। कई लोग पावर 2 चढ़ाते हैं, नहीं करना भाई, क्योंकि ये दो चीजें हैं। एक मार्कर लिखा मैंने, एक मार्कर लिखा, तो क्या बोलेंगे? 2 मार्कर। मार्कर मतलब x। फिर एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो 2 मार्कर हैं, यानी कि 2x है, इसमें हमें प्लस करना है
4 मार्कर यानी कि 4x। अब क्या सिचुएशन है, 2 मार्कर एंड 4 मार्कर, क्या आ जाएगा 2 एंड 4 6, और मार्कर भी लिखना पड़ेगा x 2x या x की 2 नहीं लिखना, ये मार्कर है, बस मार्कर ही बोलना पड़ेगा, 2 मार्कर एक ही बात आ रही है, यानी कि 2x और 3x मिलके 6, 4x मिलके 6x। क्या ऐसा हो सकता है कि x प्लस एक्स स्क्वायर कर दो, क्या आंसर आएगा, वो सारे लिख देंगे कि 1x और 2x 3x ऐसे लिख देंगे। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने क्या गड़बड़ कर दी, x का मतलब था मार्कर और स्क्वायर का मतलब था बोर्ड, तो आपने एक मार्कर में एक बोर्ड ऐड कर दिया और 3 मार्कर बना दिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? एक मार्कर में एक बोर्ड जोड़ देंगे तो 3 मार्कर पैदा हो जाएंगे, नहीं है ना? ऐसा नहीं हो सकता, तो भाई ये काम हो ही नहीं सकता। हम तो जोड़ नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, ये जैसे हैं वैसे ही लिखे पड़े रहेंगे, x प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखे। कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ऐड करने की बात करते हैं। मान लो हमें ऐड करना पड़ जाए कहीं x3 में x2, क्या हम ऐड कर सकते हैं? कई बच्चे कर देंगे जी, हो गए सर x की 5, जो भी हो, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए x की 3 कुछ अलग चीज है, अलग आर्टिकल है, x की 2 कुछ अलग आर्टिकल है, अलग अलग आर्टिकल को जोड़ नहीं सकते। ऐसे तो नहीं कह सकते कि भाई मान लो एक बोर्ड और एक फैन मिलके बन गया एक एलिफेंट, ऐसे नहीं हो सकता ना, वही सिचुएशन यहाँ हो रही है। x की 3 को हमने क्या बोला, डॉग, यानी कि डॉग प्लस x की 2 को क्या बोला हमने, बोर्ड, क्या मिलके x की 5 बन जाएगा। x की 5 को क्या बोला हमने, एलिफेंट। इज इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है एक डॉग, एक कुत्ता, एक बोर्ड, ये वाला बोर्ड मिलके एक एलिफेंट, एक हाथी बन जाए, दोनों को प्लस कर दो और एक हाथी आ जाए, है पॉसिबल? नहीं। यही सेम सिचुएशन मैं आपको समझाना चाहता हूं, आई होप आप समझ रहे होंगे कि भाई x की 3 कुछ अलग चीज है, अलग आर्टिकल है, x स्क्वायर कोई अलग आर्टिकल है, इन दोनों का आपस में प्लस करना या माइनस करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई तरीका नहीं है, इनको प्लस नहीं कर सकते, ना इनको माइनस कर सकते, ऐड ना कर सकते, सब्ट्रैक्ट ना कर सकते, क्योंकि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, राइट? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज छोड़ दो भाई, कुछ नहीं हो सकता, x की 3 प्लस x की 2 को ऐसे ही रखना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता, यही आंसर है। कॉमन लेना एक कॉन्सेप्ट है, बाद में बताऊंगा। चलिए उसके बाद में आपको आई होप प्लस की सिचुएशन समझ में आ गई। फिर प्लस क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? हाँ, मैं ऐसे लिख दूं कि भाई x की 3 में आप 2x की 3 ऐड कर दो, ये पॉसिबल हो सकता है। देखिए x की 3 क्या है, डॉग है, फिर 2x की 3 क्या आ जाएगा, 2, और x की 3 का मतलब डॉग, तो एक डॉग प्लस 2 डॉग मिलके कुछ हो सकता है, 3 डॉग, डॉग मतलब ये पॉसिबल है क्या? यस, इट इज पॉसिबल। कैसे? ये एक डॉग प्लस ये 2 डॉग मिलके बोल देंगे 3 डॉग, एक कुत्ता 2 कुत्ते मिलके 3 कुत्ते, आराम से बोला जा सकता है, ये पॉसिबल है। तो ये सिचुएशन देखिए, मान लो हम कहीं पे लिख दें माइनस कर दे, कोई सिचुएशन ले लेते, चलो यहीं पे ले लेते हैं। मान लो x की 5 माइनस करें हम x, क्या आ जाएगा, x की 5 में से माइनस करना है। कई बच्चे क्या करेंगे, x की 5 में से एक माइनस हो गया जी, x की 4 आ गया, या कोई तो ऐसे ही लिख देंगे 4x, बड़े सीधे होते हैं 4, ये कुछ नहीं करना। प्रॉब्लम क्या है कि आपने x की 5 यानी कि हाथी, एलिफेंट, हाथी में से माइनस कर दिया क्या, x यानी कि मार्कर, मार्कर, भाई मार्कर निकाल दोगे और क्या बचा दिया, 4 मार्कर, या x की 4 होती है कैट,
क्या कैट बन जाएगी? नहीं बन सकती। क्या मार्कर आ जाएंगे? 4 नहीं आ सकते। भाई हाथी में से काट के आपने मार्कर निकाल दिया, कैसे निकालेंगे? और कैसे बिल्ली बन जाएगी उसकी, या कैसे मार्कर आ जाएगा? ये सिचुएशन बिल्कुल भी संगत नहीं है। तो क्या करेंगे हम? ऐसे कर सकते हैं कि हाँ भाई जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लो हमने 5x स्क्वायर ले लिया, माइनस कर दिया इसमें 2x स्क्वायर। ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है कि भाई 5x स्क्वायर में से आप 2x स्क्वायर माइनस कर सकते हैं। कि 5x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 5 बोर्ड माइनस 2 बोर्ड। 5 बोर्ड में से 2 बोर्ड माइनस करके लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा? 5 में से 3 माइनस करेंगे 3 बोर्ड। ये जो वेरिएबल वाला टर्म होता है वो सेम चलता रहता है। 5 बोर्ड में से 2 बोर्ड माइनस किए, 3 बोर्ड बचे बोर्ड। ऐसे करना, ये सिचुएशन। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। एक्स वाला। अच्छा ये y क्या है? अब y को भी कोई ऐसे ही नाम दे सकते, इसको रब कर देता हूं। अगर स्क्रीन से शॉर्ट लेना होता है तो ले सकते हैं आप, इतना टाइम मिल जाता है वीडियो पे नोट्स बनाने या इसको बार बार देख के क्लियर कर लें कॉन्सेप्ट को। अब आपका मन कर रहा है भाई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, y में समझाओ जी क्या है। y में कुछ नहीं है, y में सेम सिचुएशन है। आपका मन कर रहा है y को भी मार्कर ही मान लो, नहीं कर रहा है ये मार्कर तो कुछ और था, चलो कुछ और मान लो। रिंग मान लो, मेरे हाथ में रिंग है, ये रिंग है, जो तुम्हारा मन करे। ये फिक्स नहीं है, कभी सोचो सारे मन यही फिक्स है, तुम्हारा मन है कुछ ही मान लो। हर क्वेश्चन सिचुएशन में अलग इमेजिन कर सकते हो। ये सिर्फ समझने के लिए है, बोलना और लिखना यही है। कभी वहां डॉग और कैट लिख के आओ क्वेश्चन पेपर में, समझे? आपको लिखना यही है, ये माइंड में समझने की बात है कि भाई ये चीजें अलग हैं, आपस में ऐड नहीं हो सकती, सब्ट्रैक्ट हो सकती। जैसे इसको हमने रिंग बोल दिया, इसको कुछ और बोल दो, मतलब टेबल बोल दिया। अब मैं कहूं भाई y प्लस जेड बताना क्या है? भाई कुछ भी नहीं आएगा, कर ही नहीं सकते, कोई आंसर आगे है नहीं। भाई यही रहेगा, y प्लस जेड इक्वल टू y प्लस जेड ही रहेगा, हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों? कि भाई रिंग में टेबल ऐड करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। रिंग इधर रखी रहेगी, टेबल इधर रखी रहेगी, ये रिंग रखी है भाई और ये टेबल रखी है भाई। भाई ऐसे ही रखेंगे, इन दोनों को जोड़ के कुछ बना तो देंगे नहीं, कुछ नहीं बन सकता। तो बस यही सिचुएशन है कि ये दोनों आसपास में ऐसे ही रखने पड़ेंगे। मान लो y स्क्वायर कह दो, y स्क्वायर में कोई z ऐड कर दो। भाई y स्क्वायर क्या है? मान लो इसको भी z स्क्वायर कर दो। ये अब ये कुछ अलग अलग चीज है, ये रिंग स्क्वायर और टेबल स्क्वायर मान लो। ये मान लो कि z स्क्वायर कोई नई चीज आ गई, जैसे हमने इधर नई चीज ली थी। मान लो y स्क्वायर का कुछ और नाम रख दीजिए। मान लो आपने इसका नाम रख दिया स्केल, ये स्केल है। इस z स्क्वायर का नाम कुछ और रख दिया आपने, मान लो आपने रख दिया इसका नाम बुक। तो एक स्केल है, एक बुक है, क्या दोनों ऐड हो सकते हैं? कुछ आंसर आ सकता है? कुछ नहीं आ सकता भाई। स्केल इधर रख देंगे, बुक उधर रख देंगे, आसपास रखी रहेंगी। इन दोनों को जोड़ के ऐड करके कोई चीज नहीं बन सकती। तो ऐसे ही आजू बाजू पड़ी रहेंगी भाई, इसका आंसर कुछ नहीं, यही आंसर है, कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है? हाँ ये बात है कि आप y स्क्वायर में या z स्क्वायर में दूसरे z स्क्वायर जोड़ दो। मान लो 3z स्क्वायर ऐड कर दिया आपने, तो z स्क्वायर में z स्क्वायर करेंगे, मतलब z स्क्वायर का बुक है, एक बुक, और यहाँ पे 3 बुक, एक बुक और ऐड कर दिया, प्लस कर दिया 3 बुक, तो क्या बन जाएगा? 4 बुक। बुक मतलब z स्क्वायर। बुक वगैरह समझाने की बात है, लिखना आपको जाएगी, ये हो सकता है। या मान लो माइनस कर दिया आपने, z स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 3 है, ये 2, तो 3 में से 2 बढ़ जाएंगे। अभी कॉन्सेप्ट मैंने उसमें कराया था आपको साइन कन्वेंशन में, वही सेम यहाँ भी अप्लाई होगा। अभी उसका सेपरेट ले लेंगे, तो यहाँ पे माइनस वाले ज्यादा हैं तो माइनस का नंबर आएगा, और 3 टेबल में से 2 एक टेबल जाएगी। टेबल माना बुक है, 3 बुक में से एक बुक गई 2। ये जरूरी है कि आप बुक या टेबल ही माने। अगर आपको याद नहीं आ रहा इसको बुक माना था, टेबल माना था, कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझ में आ जाए। मान लो कि भाई ये तो एक कुत्ता था और ये 3 कुत्ते थे, इसमें से एक घटा दे 2 कुत्ते बच गए, राइट? या कुछ और बना गया, ये तो एक पेन था, ये 3 पेन है भाई। या सारी सिचुएशन में एक ही चीज मानो, ये एक पेन है, 3 पेन है, 3 पेन में से एक पेन चला गया, 2 पेन बचे, कुछ भी मान सकते हैं कहीं, ठीक है? कॉन्सेप्ट ये है कि आप सेम टर्म का मतलब है सेम पावर वाले। तो एक रूल निकल के आता है
रूल को आप नोट कर सकते हैं कि सेम वाला सेम बनेगा, तो सेम कैसे सेम पावर्स वाले टर्म, सेम पावर्स वाले टर्म्स मतलब पद ही जोड़े या घटाए जा सकते हैं। बाकी तो पास पास ऐसे लिखे पड़े रहेंगे और उसमें जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। साथ ही साथ सेम वेरिएबल हो, ये भी जरूरी है। सेम वेरिएबल हो यानी कि सेम वेरिएबल हो और सेम पावर हो तो जोड़ सकते हैं, मतलब कि x में x जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ या घटा सकते हैं। इनके आगे नंबर लिखा हो सकता है 5, किसी में 2, 3, 4, 10, 20 हो गया, वो हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं नंबर्स का कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस x वालों में x, स्क्वायर वाले स्क्वायर और क्यूब वालों में क्यूब वाले ही टर्म जोड़े या घटाए जा सकते हैं, या प्लस या ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई x स्क्वायर में आप z स्क्वायर को प्लस या माइनस कर दो। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसको आप ऐसे ही लिखा छोड़ देंगे, एज इट इज, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था वेरिएबल्स को किस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। आई होप आपको समझ आया होगा। कमेंट करके बता देंगे, कोई कॉन्सेप्ट में कोई अगर प्रॉब्लम रह गई है तो उसको मैं और एक्स्ट्रा वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।